हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु राणे। वेलकम्स यू ऑल इन ब्रेकिंग बिट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेप्शनली ऑड क्वेश्चन, जो कि हमारी बिट मैनिपुलेशन प्लेलिस्ट का सिक्स्थ लेक्चर है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली एक अरे गिवन होगा। सपोज अरे है कि 1 2 3 2 3 1 3। तो हमें इसमें देखना है कि जो भी नंबर ऑड टाइम ऑकर हो रहा है उसको हमें रिटर्न कर देना है। जैसे जो वन है, वन कितनी बार रिपीट हो रहा है? वन हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है। जो दो है, टू है, वो टू टाइम्स रिपीट हो रहा है। और जो थ्री है, वो थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमें थ्री को रिटर्न कर देना है, क्योंकि थ्री जो है वो ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा है। और इस क्वेश्चन में गिवन होगा कि केवल एक ही नंबर ऐसा होगा जो ऑड ऑड टाइम्स रिपीट होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी वन और ये सिंगल ही नंबर है जो ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे फाइव कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? एक, दो और तीन। सेवन कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? सेवन रिपीट हो रहा है टू टाइम्स। टू कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? जो टू है वो टू टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ए बी वन और जो फाइव है वो और टाइम रिपीट हो रहा था, हमें फाइव को रिटर्न कर देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नाइव अप्रोच क्या है कि हम इस अरे में जो हर एलिमेंट है उसके फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पे हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करी और उसमें देखा कि जिसका ऑड फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसको रिटर्न कर दिया। लेकिन इस अप्रोच में हमें एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ठीक। और इस एन स्क्वायर को और इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें मैप्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें एन स्पेस लगेगा और एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एन स्पेस और एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम मैप से यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी काउंट करके हम एन स्क्वायर में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम एक इससे बेटर अप्रोच देखेंगे, जो कि हम एक्सोर प्रॉपर्टीज का यूज करके सीखेंगे। ऑप्टिमल अप्रोच को जानने से पहले हम एक्सोर ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, जो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। किसी नंबर का एक्सोर जीरो के साथ वापस वही नंबर होता है। एक ये प्रॉपर्टी याद रखना है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि किसी नंबर का एक्सोर उसी नंबर के साथ जीरो जीरो होता है। एंड सेकंड जो दो प्रॉपर्टीज वो है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ को हमें याद रखना है कि ए एक्सोर बी इज इक्वल टू बी एक्सोर ए। एंड जो एसोसिएटिव लॉ है वो है ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो ये इक्वल टू होगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी के। तो हमें ये चार प्रॉपर्टीज याद रखना है, और इन चार प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक। हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन सभी नंबर का हमें एक्सोर लेना पड़ेगा। तो ये वन एक्सोर टू एक्सोर थ्री एक्सोर टू एक्सोर थ्री एक्सोर वन एक्सोर थ्री। और उसके बाद हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। ये वाली प्रॉपर्टी, इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इन दोनों को रीअरेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर ए और बी को स्विच करने पे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं रहता, और ये वाली प्रॉपर्टी से भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा वन एक्सोर वन, इसको साथ में लिख लिया, ये दो हो गए। उसके बाद हमने ये टू, इन्हें टू को साथ में लिख लिया, टू एक्सोर टू। एंड देन हम बाकी के थ्री को साथ में लिख लेंगे, थ्री एक्सोर थ्री एक्सोर थ्री। तो हमने देखा था कि किसी नंबर का एक्सोर उसके साथ क्या होता है? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो एक्सोर। और किसी ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी लग रही है कि किसी भी नंबर का एक्सोर उसी के साथ क्या होता है? जीरो। उसके बाद वो अलग से सोल्व करके देख लेते हैं। इन तीन का एक्सोर कितना होगा? जीरो। मतलब ये दो नंबर, तीन और तीन का एक्सोर कितना होगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार? जीरो। और बचा कितना? एक और तीन। और किसी भी नंबर जीरो के साथ एक्सोर कितना होता है? वापस वही नंबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीन। तो इस पूरे इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा? तीन। अब इसको और फर्दर सोल्व करेंगे तो जीरो एक्सोर जीरो कितना होगा? जीरो। और फिर जीरो एक्सोर थ्री कितना होगा? बस थ्री। तो हम देख रहे हैं कि जो और टाइम्स रिपीट हो रहा है, केवल वही नंबर हमारे लास्ट में बच रहा है। तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, हमें सभी नंबर्स का एक्सोर लेना है। इन सभी नंबर का एक्सोर लेना है, और लास्ट में जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमें रिटर्न कर देना है। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। और इसका एक्सोर सेवन एक्सोर सेवन, और ये टू एक्सोर टू।
तो इन दोनों का एक्सोर कितना होगा, जीरो, और जीरो के साथ फाइव का एक्सोर कितना होगा, वापस फाइव, तो फाइव एक्सोर ये सेवन, और सेवन का एक्सोर कितना होगा, जीरो। ये टू और ये टू का एक्सोर कितना होगा, जीरो, और फाइव का एक्सोर जीरो के साथ कितना होगा, ये होगा फाइव। क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टी में देखा था भाई, किसी भी नंबर का जीरो के साथ एक्सोर वापस वही नंबर होता है, तो फाइव का जीरो के साथ एक्सोर कितना होगा, फाइव। और बचा ये जीरो, वापस वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइव। तो हम पे देख रहे हैं कि जो फाइव है वो टाइम रिपीट हो रहा है, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा, फाइव आ रहा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर नाम का, और सभी एक्सोर का जो रिजल्ट आएगा हमें इस आंसर में सेव करना है। तो पूरी अरे को ट्राइवर्सल करेंगे, और इस आंसर जो वाले वेरिएबल में है हम सभी नंबर्स का एक्सोर स्टोर करके रख लेंगे। उसके बाद जो लास्ट में जो आंसर में बचेगा वही हमें रिटर्न करना है। तो हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए, एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। एक बार नोट्स को देख लेते हैं। नोट्स के लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो तो हमारा नाइव अप्रोच है, जिसमें हम दो लूप का यूज करके हर नंबर की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, और ऑड नंबर्स, ऑड टाइम जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको रिटर्न कर देंगे। ये जो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है, उसमें हम इन एक्सोर प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, और अरे के सभी नंबर्स का एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लास्ट में जो बचता है उसी को हम रिटर्न कर देते हैं। ये कोड दे रखा है। सो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्रेकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना फीडबैक कमेंट में शेयर करें। थैंक यू सो मच।